जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन होता है इन दो का, वहाँ वहाँ केजरीवाल जाता है। तमाम बातें करते हैं कि अध्यादेश में हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अध्यादेश हमारे हमको काम दिल्ली में ना करने की वजह से निकाला गया है। काम अच्छा ये बताइए, सूर्य की रोशनी को कोई छिपा सकता है क्या? मोदी जी को हराने वाला अभी केजरीवाल क्या, कितने भी ये तो सब चोर हैं। कांग्रेस लगातार केजरीवाल को बीजेपी का एक गठजोड़ बताने का प्रयास कर रही है, उस पर क्या बोलेंगे? केजरीवाल को बातें जुदा है, इसका तो चर्चे न उठाना चाहिए। ये तो सबसे घटिया आदमी है, चोर आदमी है। कांग्रेस तो अपने कर्मों की सजा भोग चुकी, अब उसको पता चल गया कि हमने क्या किया और हमने पाया क्या। क्या लगता है जिस तरीके से फ्री सेवा का वादा और अब बिजली में 4 से लेकर के 10% तक की बढ़त? क्या जो केजरीवाल को बातें जुदा है, इसका तो चर्चे न उठाना चाहिए। ये तो सबसे घटिया आदमी है, चोर आदमी है। ये तो है ना। देखिए, ऐसा है, झूठे वादे करके उन्होंने इलेक्शन जीता, पब्लिक को बरगलाया है और इलेक्शन उसने जीत लिया है। अगले नेक्स्ट 5 साल जब दूसरा सेशन आएगा उसका, फिर वो यही कुछ ऐसे प्रपोजल लेके आएगा, पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट कर देगा, इलेक्शन जीत लेगा। लेकिन अध्यादेश करके की तो वो तमाम बातें करते हैं कि अध्यादेश में हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अध्यादेश हमारे हमको काम दिल्ली में ना करने की वजह से निकाला गया है। काम अच्छा ये बताइए, सूर्य की रोशनी को कोई छिपा सकता है क्या? सूर्य तो सूर्य है, सच को दबाया नहीं जा सकता। नहीं, निकल के सामने आना ही आना है। मोदी जी को हराने वाला अभी केजरीवाल क्या, कितने भी ये तो सब चोर हैं, लगे रहेंगे पीछे पीछे, कुछ नहीं होने वाला उनका। पब्लिक बहुत लाइक। तरीके से कांग्रेस लगातार केजरीवाल को बीजेपी का एक गठजोड़ बताने का प्रयास कर रही है, उस पर क्या बोलेंगे? कांग्रेस तो अपने कर्मों की सजा भोग चुकी, अब उसको पता चल गया कि हमने क्या किया और हमने पाया क्या। कर्नाटक में इसीलिए फ्री सेवाओं का जुमला दिया गया है। जीता ना, आपके सामने आया ना, ये इसका रिजल्ट सामने आया कि नहीं आया? कर्नाटक में जो प्रपोजल देके, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में यही प्रपोजल था ना, 34 दिन के अंदर बोला था, 34 दिन के अंदर जो है हम सारे इसका कृषि का और इसका सब माफ कर देंगे। क्या किया उनने? नहीं किया ना। इलेक्शन हार गई, कांग्रेस की सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई ना, और अगेन भी आएगी बीजेपी। पर बीजेपी वालों ने भी तो जुमला दिया है कि महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गए उनके, अभी पहली किस्त आ गई उनके अकाउंट में। तो ये क्या फ्री सेवा से रिलेटेड नहीं है तो, लेकिन हो गया अभी। ये तो थोड़ी होता है कि मतलब बीजेपी दे तो सब कुछ ठीक। जवाब हम देते हैं ना, मध्य प्रदेश में सरकार आई नहीं गई है, चोरी से लाई गई है। अच्छा, चोरी करके, डाका डाल के, किसी के 25 एमएलए को भड़का के, उनसे इस्तीफा दिलवा के, फिर राजकीय प्रशासन के जोर पर उनको जितवा करके इस तरीके से आई, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और केजरीवाल जो कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है? अगर तेरे को समर्थन चाहिए तो उनके राज्यों में जाकर के तू काहे को प्रचार करता फिर रहा है? क्यों मध्य प्रदेश में जाकर रैली कर रहा है? रोना दिल्ली का, उसमें राजस्थान क्या कर लेगा, मध्य प्रदेश क्या कर लेगा, छत्तीसगढ़ क्या कर लेगा? वहाँ जाकर के जो तू प्रचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये किसी ना किसी रूप के अंदर बीजेपी की बी टीम है। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये बात बोली है कि यूपी में बिजली जिस तरीके से महंगी है और लोगों के घरों में नहीं आती है, वहीं मेरी दिल्ली में जो है लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। ये इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कौन सा योगदान है? इसका कौन सा योगदान है? ये प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था, ये शीला जी के टाइम पे हुआ था, ये उसी टाइम का काम चल रहा है। ये सरकारी काम नहीं है, ये प्राइवेट काम है। प्राइवेटाइजेशन, बनिए की दुकान है, बनिए की अगर 2 मिनट भी दुकान बंद होगी उसको लॉस होगा। तो मतलब क्या मानते हैं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार केजरीवाल को बीजेपी का गठजोड़ बता रही है? नहीं, ये तो सच्चाई है, इसमें कहने की क्या बात है। जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन होता है इन दो का, वहाँ वहाँ केजरीवाल जाता है। आप चाहे गोवा में ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश में इसमें ले लो, अपना गुजरात में, ये तो आपके सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो वो कूदे ना। नहीं, कहाँ कूदे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो इनके विधायक थे, जो भी इन्होंने खड़े करे थे, किसी को अपना सिंबल तक नहीं दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत है, तो इसलिए वहाँ कांग्रेस को काट करने के लिए केजरीवाल की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की जरूरत बीजेपी को वहीं पड़ती है जहाँ पे कांग्रेस की काट करने के लिए कोई आदमी नहीं है। जो वोट होते हैं उन वोटों को बांटने वाला कोई और दूसरा आदमी नहीं है, इसलिए बीजेपी केजरीवाल को वहाँ भेज देती है और केजरीवाल जी बड़ी खुशी से वहाँ जाते हैं। तो देखिए लगातार जो है आम जनता जो है, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि जो कांग्रेस ये बात कह रही है कि केजरीवाल और बीजेपी का गठजोड़ है,
तो उनको भी अब ऐसा लगता है कि वाकई ये गठजोड़ है, क्योंकि इसी के तहत जो पूरा दिल्ली में फ्री बिजली का नई प्रक्रिया जो शुरू की गई थी और उसके बाद अब बिजली के जो दरों को बढ़ाया गया है, सब इसी के दरमियान आता है। फिलहाल अब देखना होगा क्या कुछ इसके बाद निकल करके सामने आता है। क्या वाकई केजरीवाल जिन्होंने जो दिल्ली सरकार ने जो दरें बढ़ाई हैं उसको लेकर के कुछ कमी करते भी हैं या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।